हाईकोर्ट का डिसीजन नहीं आया। हम लोग से सरकार का कहना है कि बच्चे घर जाएं, मामला हाईकोर्ट में है। तो एक बार सरकार कह दे कि बीपीएससी जब मामला हाईकोर्ट में है तो तुम बीच में क्यों कूद रहे हो। देखिए एविडेंस है, हम बता रहे हैं सरकार के पास यहाँ एविडेंस है, लेकिन वो सरकार के पास है। बिना फॉर्म भरे मेंस का डेट कैसे जारी कर सकता है, ये तो गैर कानूनी है ना। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं या आयोग से पूछना चाहते हैं कि जब मामला कोर्ट में है तो डेट देने की क्या जरूरत है। वैसे भी सरकार भी थक गई है ना ये चीज देखते देखते। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। इस वक्त हम गर्दनी बाग में, जहां पर 70वीं बीपीएससी परीक्षा को री एग्जाम की मांग को लेकर लगातार 2 महीने से अभ्यर्थी जो है वो यहां पर डटे हुए। लेकिन अब ऐसे में आयोग की तरफ से डेट जारी हो चुका है मेंस एग्जाम को लेकर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खान सर है। एक बार हम आपको नज़ारा दिखा देते हैं गर्दनी बाग में किस तरीके से अभ्यर्थी जो है वो एक बार फिर से हजारों की संख्या में यहाँ पर एकजुट हो चुके हैं, पहुँच चुके हैं। ऐसे में अब आयोग की तरफ से जब डेट जारी हो चुका है तो खान सर क्या कुछ कहते हैं हम सबसे पहले वो जानते हैं। लगातार आप लोग री एग्जाम की मांग करते रहे, लेकिन अब ऐसे में आयोग की तरफ से मेंस एग्जाम का डेट भी जारी हो चुका है। क्या अब ये आंदोलन खत्म हो जाएगा? ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा, हाईकोर्ट का डिसीजन नहीं आया। हम लोग से सरकार का कहना है कि बच्चे घर जाएं, मामला हाईकोर्ट में है। तो एक बार सरकार कह दे कि बीपीएससी जब मामला हाईकोर्ट में है तो तुम बीच में क्यों कूद रहे हो। अगर ये री एग्जाम अगर मामला हाईकोर्ट में तो इन्हें तो पहली बार टाइम टेबल देना ही नहीं चाहिए। और री एग्जाम जो बच्चों के हक की बात है वो इनके लिए जायज़ मांग है। और बीपीएससी का धांधली हुआ है और यह धांधली बहुत बड़े लेवल पे हुआ है। एक बार जो 6 दिसंबर को बीपीएससी ने कहा था नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, उसने 4 जनवरी को 22 सेंटर पे परीक्षा ले लिया, जो स्पष्ट दिखाता है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ। आखिर क्या धांधली हुई थी? 22 जनवरी को जो परीक्षा होती है उसमें 19% रिजल्ट हो जाता है, तो धांधली तो है ही है। हाँ सर, आप लगातार धांधली की बात करें, क्या एविडेंस है अगर जो सरकार की तरफ से आयोग की तरफ से मांगा जाएगा तो आप दीजिए? देखिए एविडेंस है, हम बता रहे हैं सरकार के पास यहाँ एविडेंस है, लेकिन वो सरकार के पास है, वो सरकार के पास है वो सारी चीजें। लेकिन कैसे देख रहे हैं अब इतने 2 महीने से लगातार अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन का कई बार रूप भी बदला है, कई नेता इसमें जुड़े हैं, आप चेंज होते रहती है, स्वरूप बदलते रहता है। लड़ाई मांग सेम है, बस स्वरूप चेंज होते रहता है। स्वरूप, एक आखिरी सवाल, इस स्वरूप का फलस्वरूप क्या निकलेगा? क्या न्यायालय पे अभी भी भरोसा, क्योंकि न्यायालय से बार-बार जो बिल्कुल जीतेंगे लोग, न्यायालय पे भरोसा है। न्यायालय पे 1.5 घंटे की सुनवाई जिस दिन हो जाएगी न्यायालय पे उसी दिन जीत जाएंगे लोग। देखिए साफ तौर से खान सर ने कहा है कि 1.5 घंटे की सुनवाई जिस दिन हो जाएगी उस दिन फैसला आ जाएगा। लेकिन हम आपको एक बार दिखाते हैं किस तरीके से तमाम अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर हजारों की संख्या में एकजुट हो चुके हैं। और ऐसे में अब ये देखने वाली बात है कि एक बार जब अभ्यर्थी फिर से गर्दनी बाग में हजारों की संख्या में एकजुट हुए, खान सर ने खुद कहा है कि स्वरूप बदलता है लेकिन आंदोलन वही है, मांग हमारी वही है। और एक बार फिर से भारी संख्या में जब यहाँ पे जो अभ्यर्थी जो है वो जुटे हैं, अब ऐसे में अभ्यर्थियों से भी जानने की बात है कि आखिरकार अभ्यर्थी इसे हाथों में पोस्टर लिए अभ्यर्थी यहाँ पर खड़े हैं। आप लोग री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, लग रहा है कि री एग्जाम होगा? हाँ, री एग्जाम होगा। यदि री एग्जाम नहीं होने का रहता तो बीपीएससी आयोग का जो है 2 दिन में ही फर्क पता चल चुका है। वो 2 दिन में देख रहे हैं, कल नोटिस जारी किया जो ये लोग फेक है, फालतू में ये लोग आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यदि ऐसा रहता तो बीपीएससी यदि नहीं कुछ प्रभाव पड़ता तो ये लोग इतना जो तुरंत जो नोटिस जारी कर रहे हैं, तो ये नहीं करते। बीपीएससी आयोग को भी कुछ डर लग रहा है जो री एग्जाम कराना होगा, और री एग्जाम हो के ही रहेगा। मेंस का डेट आ चुका है, आप लोग 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, अब ये आंदोलन का क्या मतलब बनता है? देखिए हम लोग तो आंदोलन करते रहेंगे। आप लोग कई बार सुने होंगे कि ज्वाइनिंग के बाद भी एग्जाम कैंसिल हो जाता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। जब सरकार कहती है हम लोगों से जब मामला कोर्ट में है तो आंदोलन करने की क्या जरूरत है। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं या आयोग से पूछना चाहते हैं कि जब मामला कोर्ट में है तो डेट देने की क्या जरूरत है। हम लोगों से सवाल नहीं पूछे, आपसे सवाल ना पूछा जाएगा। लेकिन ये सवाल तो आपका है ना, न्यायालय अगर जो इस तरीके के आदेश देता आयोग के ऊपर तो शायद आयोग डेट जारी ना करता। हाँ, स्टे लगाने की जरूरत थी तो कल हो सकता है कि स्टे लग जाए, कल हो सकता है कि स्टे कल लग जाए। वाईबी गिरी से बात हुई तो बोले कल हम स्टे लगवाने की कोशिश करेंगे। लग रहा है कि खान सर के आने से समर्थन आप लोग को जो कर रहे हैं, दोबारा आप लोग के साथ में आए हैं, दबाव पड़ेगा, नियम कुछ बदलेगा? देखिए दबाव तो पड़ेगा, स्वाभाविक है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। छात्र और गुरु का रिश्ता आप जानते करते हैं। जैसे हमारे वेदों में कहा गया कि गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर गुरु बच्चों के समर्थन में आते इसमें गलत क्या है? अगर हमारे अभिभावक के समान है, हमारे पिता आप मेरे बड़े भाई के समान है, सपोर्ट करते इसमें गलत क्या है? कहीं से कोई गलत नहीं है।
देखिए और भी अभ्यर्थी इन अभ्यर्थियों से भी जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार ये लोग कैसे देख रहे हैं, लगातार डटे हुए हैं। ये बताइए कि पिछले 2 महीने से ये आंदोलन चल रहा है, अब मेंस का डेट आ चुका है, अब कैसे देख रहे हैं इसे? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम होगा। एग्जाम होगा, कैसे कैसे चलेगा? मेंस का डेट तो आयोग ने जारी कर दिया है। बिना फॉर्म भरे मेंस का डेट कैसे जारी कर सकता है? ये तो गैर कानूनी है ना। बिना किसी ये कि कितना लोग फॉर्म भरा है नहीं भरा है उससे कोई मतलब नहीं, एग्जाम जारी कर दिया है। वो आक्रोश में आ गया है कि कहीं इस आंदोलन से री-एग्जाम कराना ना पड़े, इसलिए वो सोच रहा है कि क्यों ना हो अपना ही आगेपन कर रहा है वो, और कुछ नहीं। पहले फॉर्म फिलअप होगा उसके बाद में एग्जाम होता है। स्टूडेंट को गुमराह करने के लिए ये सब किया जा रहा है और सब गुमराह हो रहा है जी करने के लिए। जी ताकि लोगों को ध्यान भटक जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सवाल और है, क्या आपको लगता है कि आपके साथ में शिक्षक यहाँ पर है, क्या शिक्षक भी राजनीति कर रहे हैं? एक तरफ आप लोग का समर्थन कर रहे हैं तो गलत बात है, सर लोग के कोई बोलना गलत बात है। क्या कर रहे हैं सर? बस नेतृत्व कर रहे हैं। क्या आजादी के टाइम गांधी जी नेतृत्व नहीं किए थे? क्या वो गलत किए थे कभी? गांधी जी जब गलत नहीं किए थे नेतृत्व करते तो मेरे सर कैसे गलत कर दिए? सर नेतृत्व कर रहे और कुछ नहीं कर रहे सर। लेकिन एक सवाल है मेरा, अगर खान सर इसी मजबूती के साथ पहले से आप लोग के साथ डटे रहते तो शायद आज फैसला कुछ और हो सकता था, लेकिन आंदोलन का स्वरूप लगातार बदलते रहा। आज हजारों की संख्या में आप लोग पहुंचे हुए, अगर यही संख्या पहले से होती तो शायद कुछ और होता। आपको पता होना चाहिए पहले भी ये हुआ है, बट जरूरी नहीं है कि सारे लोग एक साथ आ जाए सड़क पे। बहुत 2-2.5 मंथों से ये हो रही है ना, तो गैप कर करके सबको अपना एक स्ट्रेटजी बनाया गया है कि हाँ किस किस तरीके से करना। एक ही चीज़ से करते करते वैसे भी सरकार भी थक गई है ना, एक चीज़ देखते देखते डिफरेंस होना चाहिए तभी रिजल्ट आ सकती है। नहीं है, एकदम री-एग्जाम करा के ही जाएंगे लोग, ऐसे नहीं जाने वाले हैं। हम लोग के साथ सारे लोग, इतने सारे छात्र हैं, टीचर लोग हैं, सब कोई साथ है। मुझे समझ नहीं आ रही है, गवर्नमेंट को भी पता है, बीपीएससी आयोग को भी पता है धांधली हुई है, तो क्यों नहीं करवा रहा है री एग्जाम? देखिए हम इस वक्त गर्दनी बाग में, जहां पर संख्या आप देख सकते हैं कि इस तरीके से तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो री एग्जाम की मांग को लेकर यहां पर डटे हुए, सब अभी अपने हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए और खान सर का साथ जो मिल रहा है अभ्यर्थियों को कहना, देख सकते हैं कि किस तरीके से अभ्यर्थियों का जो जोश है वो देखने को मिल रहा है। तमाम अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर डटे हुए, लड़का हो या लड़की, सभी अभ्यर्थी यहाँ पर डटे हुए और सभी का यही कहना है कि री एग्जाम की मांग को लेकर हम लोग गर्दनी बाग में डटे हुए हैं। और जब न्यायालय से फैसला नहीं आया है तो आयोग ने कैसे मेंस का डेट जारी कर दिया। 2 महीने हो चुके हैं, मेंस का डेट भी आ चुका है, अब आंदोलन किस बात की? अरे मेंस का डेट दिया है बीपीएससी ने, क्यों दिया है ये समझना चाहिए। इतने डरे हुए हैं कि खाली नोटिस दे रहे हैं, एग्जाम वो फाइनल करवा दें, उनके बाद भी उनको री एग्जाम कराना पड़ेगा। उसके बाद भी किस भरोसे से आप कह सकते हैं कि उसके बाद भी कराना होगा? तो देखिएगा, जब आप लोग की जीत नहीं दिख रही है। जीतने वाले कभी ये नहीं बोलते कि हमारी जीत दिख रही है, ठीक है। जब हारने वाले, एक जानते हैं ना, हारने वाले जो है उछल के बोलते हैं, कूद के बोलते हैं, वो बार नोटिस खेल रहे हैं। अरे इतना डर का है? एग्जाम का जो है नोटिस प्री के रिजल्ट के 1 हफ्ते अंदर बाद जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाता था, इतने दिनों बाद क्यों? और जैसे ही आंदोलन हम लोग शुरू करते हैं एक नोटिस आगे रख देता है, क्यों भाई? उनको बोल देते हैं कि भैया ये बिहार की धरती है, ये जो है योगेंद्र शुक्ला की धरती है, उन्हीं के भतीजे जो है बैकुंठ शुक्ला की धरती है। यहाँ पे दागी को रखा नहीं जा सकता, यहाँ पे दागी को नहीं रखा जा सकता है, यहाँ पे जो है दाग को हटाया जाता है। HSR आप पढ़े होंगे, HSR जब किंग्सफोर्ड जज थे तो वो क्या करते थे बंगाल में, कलकत्ता में, हमेशा जो है स्वतंत्रता सेनानी को फांसी लटका दो, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो, मतलब सजा देने में एक्सपर्ट थे। इतना हल्ला बोल हुआ कि उनको ट्रांसफर मुजफ्फरपुर में कर दिया गया। अब मुजफ्फरपुर में जब कर दिया गया तो अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो HSRS में उछलाएगा सिक्का, किसका नाम आएगा? तो 2 लोगों का नाम आया था। ये बताइए, खान सर ने कहा है कि आंदोलन का स्वरूप बदल रहा है, लेकिन मांग अभी भी री एग्जाम है। अब जो मेंस एग्जाम का डेट भी आ चुका है, 25 से 30 अप्रैल को होना है, अब ये आंदोलन किस बात की है? देखिए, वो हमेशा से नोटिस जारी कर रहे हैं, हमेशा से कुछ ना कुछ नया नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं। हम लोगों का कहने का मतलब इतना है, तुम अगर मेंस का एग्ज़ाम करवा भी लोगे ना तो भी तुम्हें री एग्ज़ाम देना होगा। हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। अगर सरकार समझ रही है या बीपीएससी समझ रही है कि बिहार का युवा लाचार है,
बिहार का युवा सिर्फ चिल्लाना जानता है तो ये उनकी भूल है। विधानसभा घेरने के लिए भी हम लोग तैयार हो जाएंगे। 28 तारीख को बजट सेशन चलने वाला है। हम अपने जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको हम घेरना शुरू करेंगे जब तक री एग्जाम नहीं हो सकता। गली गली उनका विरोध करेंगे, क्योंकि आज ये सिर्फ बात बीपीएससी की नहीं है, अब बात सिर्फ हो गई है। एक सवाल और है, खान सर ने अभी आपका एक बार फिर से समर्थन दिया है, 2.0 का नाम भी दिया है। आपको लगता है कि अगर खान सर पहले से इसी मजबूती के साथ रहते और जो संख्या आज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, हजारों छात्रों की संख्या यहाँ पे है, अगर ये लगातार 2 महीने से डटे रहती तो शायद सरकार के ऊपर, आयोग के ऊपर दबाव पड़ता और फैसला कुछ और होता। आप लोग का मामला न्यायालय में भी अटका हुआ है, लेकिन फैसला वहाँ भी नहीं आया। देखिए, आप बात जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ दिन से जब मैं बेऊर जेल चला गया था, मुझे जेल हो गई थी। जब मैं जेल से आया तो मुझे पता चला कि हमारा आंदोलन जो है वो स्थिर पड़ गया है। तो खान सर ने हम लोगों से बातों किया और फिर बात करने के बाद उन्होंने अपनी जान झोंकी, जज्बा झोंकी और फिर हमारा आंदोलन जो स्थिर पड़ा था वो तेज हो गया। कहीं से ये दोमत नहीं है कि अगर खान सर शुरू से ही इसी तरह के जुड़े होते तो कहीं ना कहीं समर्थन तो था ही, लेकिन इस तरह से फिजिकली रूप से अगर वो आते तो आंदोलन बहुत ही रहता, उग्र रहता, बिल्कुल दुख नहीं रहती। लेकिन आज भी मैं बिहार के तमाम छात्रों से कहना चाहता हूँ और तमाम भाइयों से कहना चाहता हूँ और टीचरों से कहना चाहता हूँ कि आप आइए गर्दनी बाग में और छात्रों के साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध हमारे उद्घोष में हमारा साथ दीजिए। बात रहा मेंस के एग्ज़ाम को, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ ये डेट निकाल दे या घोषणा कर दे। मेंस का एग्ज़ाम ये नहीं ले पाएंगे, चाहे इनको जिस तरह करना पड़ेगा। बिहार का युवा हर वो संस्थान को घेरेगा जो संस्थान बिहार के युवाओं के भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लगाएगा। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, ये वही आंदोलन है जो पिछले 2 महीने से ये आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन में राहुल गांधी कूदे हैं, पप्पू यादव आए, प्रशांत किशोर आए, खान सर आए, गुरु रहमान आए, रहमांशु सर आए, कई शिक्षकों ने समर्थन दिया, कई नेताओं ने समर्थन दिया। आज मैं आपको एक बार संख्या दिखाता हूँ कि संख्या हजारों में है। पटना के गर्दनी बाग में सभी एकजुट होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन मैंने साफ तौर से ये पूछा कि अगर यह संख्या लगातार जो हजारों की संख्या में यह जो संख्या है, ये अगर ऐसे ही पिछले 2 महीने से डटे रहती तो शायद आज फैसला कुछ और हो सकता था। और जिस तरीके से तमाम जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उनका जिस तरीके से साथ मिला है, अब उसके बावजूद भी अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। मामला न्यायालय में है, इसके बावजूद जो है डेट बदलती जा रही है, लेकिन फैसला नहीं सुनाया जा रहा है। मेंस का एग्जाम का डेट आ चुका है, 25 से 30 अप्रैल के बीच में एग्जाम होना है, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है, खान सर का कहना है कि डेट भले ही आ जाए, लेकिन किसी भी सूरत में यह मेंस का एग्जाम नहीं ले पाएंगे। यह तो अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स बने रहे पटना से साकेत कुमार।